हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी से संबंधित सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 3 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ की पूरा नाम क्या है डीआरडीओ का? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1958 में। कब हुआ था? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1958 में और वर्तमान में अध्यक्ष समीर वी कामत है। डीआरडीओ की बात हो रही थी, हम इसरो की बात भी कर लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसरो का मुख्यालय है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? देश का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी, नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुरेश रैना ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है, ये किस टीम से खेलते थे? सुरेश रैना जो है किस टीम से खेलते थे? तो ऑप्शन डी, चेन्नई सुपर किंग से खेलते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करें अगर अब जो 2023 में जो आईपीएल हुआ था, 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था। आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था 2023 में। और इसकी विजेता टीम कौन सी रही? तो चेन्नई सुपर किंग इसकी विजेता टीम रही, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट है ये। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क में टोटल 8 देश हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? ध्यान सुनिएगा। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और मालदीव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्क का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। फिर से ध्यान से सुनिएगा, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क इसका पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसका पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है हिंदी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? सार्क की। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल देश इसमें 8, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में भारत का पहला पोशाक संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? आप सभी को पता होगा डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन या रेमनबी जो है चीन की मुद्रा है। राजधानी और मुद्रा आप जरूर ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉकेट छोड़ने के लिए प्रचोदकों के अनुसंधान से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पे स्थित है? तो आपका केरल राज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। अगर हम बात करें 2023 में 33वां व्यास सम्मान दिया गया। किसे दिया गया?
तो आपका पुष्पा भारती को, किसके नाम ध्यान रखिएगा, पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इनकी रचना यादें, इनकी रचना है यादें, यादें और यादें, यादें यादें और यादें जो है इनकी रचना है। इनके लिए, इसी के लिए जो है इन्हें 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। इसके पहले 32वां मिला था। 32वां किसे मिला था, तो ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां मिला था। 33वां किसे, पुष्पा भारती को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड की रचनाकार कौन है। वी आर डिस्प्लेस्ड किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलाला यूसुफजई की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मलाला यूसुफजई कहाँ के हैं, तो ये पाकिस्तान की हैं। ठीक है, और इन्हें 2014 में मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेनिन की राजधानी है। कौन से, पोर्टो नोवो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी चर्चा में था, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना रोग यानी कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य से में मिला था। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा, केरल में। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पा को मिला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ी सी पुरानी बुक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर दिया है। ठीक है, करंट अफेयर को हम अलग से करेंगे, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। अगला है, देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ हुआ। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में, बिहार के गया जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.A. फेयर सर्विस की रचना है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जो जहां है वह अन्यंत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया, तो ये आपका महाभारत में कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, महाभारत का जो है पुराना नाम यानी मूल नाम क्या, जय संहिता। जय संहिता जो है इसका मूल नाम, और इसकी रचना किसने किया था, तो वेद व्यास ने इसकी रचना की। ये आप भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किस एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अच्छा, वर्तमान में हम बात करें अगर संविधान में, तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल में है, ये आपका आर्टिकल 123 के द्वारा जारी करता है। और राज्यपाल किसके द्वारा जारी करता है, किस आर्टिकल 213 के द्वारा, कौन, राज्यपाल। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो ये आपका ऑप्शन बी, वासुकी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से, ये आपका ऑप्शन ए, बनारस घराने से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्टैटिक जीके में ऐसे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी कौन सी है इसमें, तो ऑप्शन सी, माउंट पोपा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, माउंट पोपा है कहाँ, तो ये आपका म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में आपका माउंट पोपा है, और ये कैसा, मृत ज्वालामुखी। अच्छा, माउंट फिजामा कहाँ पे है, तो ये आपका जापान में है। माउंट एटना कहाँ पे है, इटली में है।
स्ट्राम्बोली कहाँ पे है? इटली के सिसिली द्वीप में है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? जीवमंडल जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खांगचेन दजोंगा, जिसे आप कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है कि जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना एवं लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ केंद्रीय बजट वर्ष में हुआ था। जयप्रकाश नारायण रोजगार योजना, तो ये किस बजट में? आपका 2002-03। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है, और अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। ये किसने कहा है? तो आपका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, WS सीटनकार जो है नील आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, नील आयोग आया कब था? तो आपका 1860 ईस्वी में। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला करा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सही है, किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? करजन के द्वारा। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, ये भी सही है। और 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन कब? आपका 1920 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। बाकी 1930 में क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये भी कथन आपका जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला कह रहा, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। नहीं, भारत नहीं है। तिलहन के लिए सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक देश? अमेरिका है। भारत जो है दलहन में सबसे आगे है। ठीक है, इनका उपयोग, यानी ये आपका गलत हो जाएगा, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सही बात है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 2 और 3 सही है, पहला आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? कराएगी, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है? तो यह आपका हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या यानी मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? यह फार्मूला ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागे 1000। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल में कहा गया है? मंत्रिपरिषद की बात कही गई है और इसके अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति इनकी सलाह पर अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74A में कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, हुइन फूसो। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हुआ आंदोलन जो है हुआ कब था? तो ये आपका 1939 में वियतनाम में हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। अच्छा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो टर्की यानी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, और एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अगला, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। लिप का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, सही है ये। भारत में लिप के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिप को प्रस्थान बिंदु माना गया है, सही है ये भी। हिंदी, गुजराती, मराठी एवं बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरी लिप से हुआ, ये भी सही है। कुटिल लिप का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ, ये गलत है। कुटिल लिप का प्रचलन 9वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? मातृभाषा में शिक्षा किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 350 का में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है इसमें? पहला कह रहा, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत। देखिए ध्यान सुनिएगा, पंचायती राज व्यवस्था कई बार बता चुका हूं मैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? ये आपका 1992 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, किस अनुसूची में शामिल किया गया था? 11वीं अनुसूची में। ठीक, और इसे प्रभावी कब बनाया गया? तो ये आपका प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को यह प्रभावी हुआ था, 15 अगस्त को नहीं, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यही आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। बाकी जो है सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश, तो ये कौन सा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1966 से 1969 क्या था आपका? योजना अवकाश था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करें अगर हम योजना आयोग की, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो ये आपका 1956 से 1961 तक किस मॉडल पर थी? महाल नोबिस मॉडल पर था। दूसरा कह रहा, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो ये भी आपका सही है, ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका दोनों सही है। अगला है, किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया? कोयला दर्पण, तो कोयला मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, नीति आयोग कथन कौन सा सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही बात है। इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होता, जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपका सही है। अच्छा, अध्यक्ष तो हो गया आपका प्रधानमंत्री। वर्तमान में जो है इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दांडी गुजरात के किस जिले में? तो ऑप्शन बी, नवसारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च यानी नमक आंदोलन, तो यह कब से हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से किसका संबंध है? तो आपका जो भूरी क्रांति थी वो किससे संबंधित थी? उर्वरक क्रांति से। उर्वरक से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी किससे संबंधित थी? मांस उत्पादन से। काला जो है ये आपका कच्चे
काली काली क्रांति कच्चे तेल किससे उत्पादन संबंधित था। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित था, तो ये आपका बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित था ये। अगला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला कौन सा है, तो ऑप्शन बी बोगीबील ब्रिज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर भारत के किस राज्य में सबसे कम है, तो केरल में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक यह खिलजी वंश का शासक था। आगे बढ़ते हैं, भारत में वन नीति 1952, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया। वन नीति में संशोधन कब किया गया, तो आपका किया गया था 1988 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब साइंस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं यहाँ से। एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो कौन सा संबंध होगा इनमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2P1 बराबर P2 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक गोल पर तीव्र गति से आती बॉल को पकड़ने के पश्चात अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करके गोल रक्षक क्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को कम करता है। आपने कैच पकड़ते भी टाइम भी देखा होगा कि जो कैच पकड़ता है तो क्या करता है, थोड़ा सा हाथ, जब बॉल आती है थोड़ा सा हाथ पीछे करके पकड़ते हैं। तो क्यों पकड़ते हैं, तो क्योंकि बॉल द्वारा हाथ पर लगाए गए बल को कम कर पाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 4 संधारित्र। अगला प्रश्न है, कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F1 व F2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं। समस्थानिक क्या होता है, जिसमें क्या जिन तत्व के परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, वही क्या होता है समस्थानिक, ऑप्शन सी। ध्यान सुनिएगा, कौन सा, परमाणु संख्या इसमें समान होती है जबकि इसमें न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है यानी द्रव्यमान संख्या। अगला है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर, तो ये आपका ऑप्शन बी फाइलेरिया का वाहक है ये मादा क्यूलेक्स। अच्छा, मलेरिया का वाहक मच्छर कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो है किसका वाहक है, तो ये आपका मलेरिया का वाहक है। एक है मादा एडीज। मादा एडीज किसका है, तो ये आपका डेंगू का है, सारे ध्यान रखिएगा। अगला, धमनियां छोटे नलियों में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती हैं। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केशिकाओं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लड कैंसर आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया कहा जाता है आमतौर पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22 होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं, किसमें सल्क होते हैं, तो आपका पिसीज में होते हैं और सरीसृप में होते हैं, तो ये आपका 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परमताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परमताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी 50 मिली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अला निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? किसके उपचार के लिए अर्जुन के वृक्ष जो होता है उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हृदय रोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला मानव शरीर में की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा सभी को पता होगा किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? 2-8 तो ये आपका हो जाएगा किस समूह के तत्व? ऑप्शन सी समूह 18 के। ऑप्शन सी इसका राइट। अगला प्रश्न, वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त किया गया था? भारत जो है पोलियो से मुक्त है। ऑप्शन ए पोलियो। अगला प्रश्न है, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। समुद्री जल खारा होता है क्योंकि? इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नदियां भूमि से लवण लाती हैं तथा समुद्र में मिला देती हैं, इस वजह से क्या होता है? समुद्र का जल खारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? एनिमल हार्मोन कौन सा है? तो आपका इंसुलिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। जिब्रेलिन पादप हार्मोन, ऑक्सिन ये भी पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी। इंसुलिन जो है इसमें क्या है? ये आपका पशु हार्मोन है। और इंसुलिन जो है ये कहां से स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका, अग्नाशय के बीटा सेल से यह स्रावित होता है। और ये क्या करता है? ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है आपका इंसुलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए अंगुली मुद्रण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? राइबोसोम का कार्य नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सा नहीं है? तो यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, सही है। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है, गलत है। यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 इसमें गलत है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। दवा दिया है और रोग दिया है। सूची 1 में दवा, सूची 2 में रोग। कुनैन सभी को पता होगा, कुनैन जो है आपका मलेरिया। क्रोसिन ये आपका ज्वर नाशक है। एविल जो है ये आपका एविल जो दवाई है ये आपका एलर्जी के लिए दिया जाता है। और कॉम्पोज जो है आपका नींद के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कौन सा है? न्यूनतम संभावित तापमान कौन सा? आपका ऑप्शन सी -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द्विआधारी यानी बाइनरी संख्या 1-1 निरूपित करती है। ये आपका किसको निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है उसमें किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो उसमें केवलर का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आपका ध्वनि। ध्वनि जो है कैसी तरंग है? ये आपका यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।